छोटी सी डॉल, छोटी सी डॉल। इसका नाम क्या है? नजरा उसको तो मस्ती में आज। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू गाइज, हाउ आर यू गाइज डूइंग टुडे? होप यू ऑल आर फाइन। नहीं मैं क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बहुत सारे लोग पेट पालते हैं, डॉग रखते हैं, कैट्स रखते हैं घर में, बट एक्चुअली में उनकी जो फुल केयर होती है वो कैसे करी जाए, वो उसमें कहीं ना कहीं पीछे छूट जाते हैं। सिर्फ फीड करना डॉग को या फिर सिर्फ फीड करना कैट को इज़ नॉट इनफ। लाइक हम अपनी ग्रूमिंग करते हैं, नेल्स कट करते हैं, हेयर कट करते हैं, वैसे भी उनकी ग्रूमिंग भी बहुत ज़रूरी है। आज हमारा जो टॉपिक है वो इसी चीज़ के ऊपर है। सो आज मैं एक टॉपिक लेकर आया हूँ विच इज़ हाउ टू कट योर डॉग्स नेल्स। अच्छा, हमको सिखा रिया है। बेसिकली मैं आज अपने पेट को, जो मेरा पेट है ऑस्कर, उसे लेके जा रहा हूँ एक डॉग ग्रूमिंग सेंटर में उसके नेल्स कट करवाने। नाउ ऑस्कर इज़ ऑलमोस्ट 3 months ओल्ड, so दिस इज़ द बेस्ट टाइम टू कट हिज नेल फॉर द फर्स्ट टाइम। ओके, उसके नेल्स भी मैं आपको दिखाऊंगा और मैं आपको ये 3 चीज़ें जो आपकी स्क्रीन पर आ रही हैं, ये 3 चीज़ें कवर करूँगा कि नेल्स, अपने डॉग के नेल्स कब कब कट करने चाहिए, क्यों कट करने चाहिए और कैसे कट करने चाहिए। सबसे पहले मैं इस वीडियो में आपको मिलवाता हूँ ऑस्कर से, तो ऑस्कर से आप मिलो और फिर मैं उसके दिखाता हूँ नेल्स, अभी उसके नेल्स की कंडीशन क्या है। चलते हैं गाइस ऑस्कर के पास। आई होप कि वो अपने बेड में आराम से बैठा हुआ होगा। क्या हो रहा है, क्या हो रहा है ऑस्कर? लाइट जला देता हूँ ताकि आप लोग अच्छे से दिखें। कैसा है तू? आ जाओ। नहीं Oh come on, oh come on Oscar, oh come on, 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 come on. Okay, 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 okay. अच्छा sit, Oscar sit, sit. वीडियो बन रही है बेटा। अच्छा ओके ओके, आपकी वीडियो बन रही है। सिट 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 ऑस्कर सिट। नो, अच्छा सिट सिट। नहीं सुन रहा, नहीं सुन रहा। सिट। गुड बॉय, गुड बॉय। स्टे। हमको सिखा रिया है। स्टे। कैसा है? बढ़िया ऑस्कर? बार्क बार्क। तू बार्क करने से बार्क नहीं करता, ये बार्क करने से पता नहीं क्यों एक्साइटेड रहता है। ओके चलो ठीक है ठीक है। ओके ये देखो आपके सामने ये ऑस्कर बैठा है और ये इसका स्वेटर है। मेरे को ये खरीद के लाना है, मेरे को इसके कपड़े भी खरीद के लाने हैं अभी, और तो क्योंकि सर्दी हो रही है और इसको भी ठंड लगती है। नाउ मैं आपको, ओके इधर आओ इधर आओ इधर आओ। कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन। सिट सिट ऑस्कर सिट। कम ऑन कम ऑन। ओके सिट 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 सिट। हाँ ओके ठीक है ठीक है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इसके नेल्स जो हैं। सबसे पहले इसके नेल्स के पास ही चलते हैं। तो ये है अभी इसकी कंडीशन नेल्स की, और अगर आप इसको थोड़ा सा पुश करके देखो तो ये देखिए, ये इसके नेल्स इस तरह से और इतने बढ़ चुके हैं एंड काफ़ी ज़्यादा ये बढ़ गए हैं, और इतने बढ़ गए हैं ये नेल्स कि ये किसी को भी अच्छे से स्क्रैच कर सकते हैं एंड चोट पहुंचा सकते हैं। एंड इसके अलावा अगर आप इसका ये वाला नेल देखो, जो थंब नेल होता है, ये तो अलग ही लेवल का है, क्योंकि ये जो नेल है ये बहुत ही शार्प होता है एंड ये तो आराम से किसी को भी प्रॉब्लम और किसी को भी नुकसान पहुंचा सकता है। तो आपने देखा ऑस्कर के नेल्स इस वक्त कितने बड़े हो रखे हैं। नाउ मैं आपको बताता हूँ कि क्या हो गया। ये देखो गाइस, चबा ले, पूरा चबा ले। तो ये ऐसे ही करता रहता है गाइस। नाउ मैं आपको बताता हूँ कि इनके नेल्स, सबसे पहले हम कवर करते हैं कि इनके नेल्स क्यों काटने चाहिए, वाई वी शुड कट द नेल्स ऑफ आवर पेट्स। ओके, तो गाइस सबसे पहला पॉइंट होता है कि अगर आप ये वाला थंब वाला इसका नेल देखें तो इस टाइम पे ये इतना बड़ा हो चुका है। तो इसका सबसे पहला रीज़न होता है कि ये बड़े हो के, ग्रो हो के ये इतने बड़े हो जाते हैं नेल्स कि ये वापस से घूम के, यूँ ऐसे घूम के, ये कर्व लेके इन्हीं की यहाँ पर जो स्किन होती है, यहाँ पर अगर आप इसके पॉज देखेंगे तो यहाँ पर जो स्किन होती है ये इसके अंदर ही घुस जाते हैं। एंड ये इनका फर्स्ट रीज़न होता है कि इनके नेल्स जो है कट करवाने चाहिए। सो अनदर पॉइंट इज़ कि जब आपका डॉग वॉक करता है और उसके नेल्स नीचे टच हो रहे हैं, सो अगर आपका डॉग जब भी वॉक कर रहा है, ठीक है, सिर्फ उसके जो पॉज हैं वो सरफेस को टच करने चाहिए, उसके नेल्स नहीं। अगर उसके नेल सरफेस को टच करेंगे तो वो उसको कंफर्टेबल नहीं होगा चलना, एंड जो भी वो चल रहा है या फिर जो भी वो दौड़ रहा है उस समय पे उसको पेन होगा अगर उसके नेल्स नीचे टच करेंगे, ठीक है, एंड दैट इवेंचुअली लीड्स कि आपका डॉग ढंग से चल नहीं पाएगा, ठीक है।
सो थर्ड पॉइंट इज़ अगर आपके डॉग के नेल्स काफ़ी बढ़ चुके हैं तो वो आपका जो घर में फर्नीचर है या फिर एनीथिंग लाइक कारपेट्स एंड ऑल, वहाँ पर उसके नेल्स अगर वहाँ पर लाइक एक बारी उन्होंने गड़ा दिए तो वो वहाँ पर फंस सकते हैं। और सपोज़ अगर फर्नीचर है और वो दोबारा से ट्राई करेंगे अपने नेल्स, अगर वहाँ पर गड़ गए वो दोबारा ट्राई करेंगे खींचने की, तो वो फर्नीचर तो वहीं रहेगा लेकिन आपका डॉग का नेल्स, आपका जो डॉग के नेल हैं वो वहाँ से टूट सकते हैं, उस फर्नीचर में अटक के टूट सकते हैं। तो दैट इज़ वन मोर रिस्क। और उसके बाद आपको वेटनरी के पास जाना पड़ेगा। सो दैट इज़ अनदर कंसर्न वाई यू शुड कट द नेल्स ऑफ योर डॉग्स। एंड फोर्थ एंड द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज़, अगर आपने उसके नेल्स पॉइंट टू पॉइंट नहीं कटवाए या फिर आप उसको प्रॉपर ग्रूमिंग नहीं दे रहे हैं तो दोज नेल कैन इंजर्ड यू, और बहुत ज़्यादा इंजर्ड कर सकते हैं। बिकॉज उनके जो नेल्स होते हैं वो इतने शार्प होते हैं कि वो आपकी स्किन पे एक बारी अगर इवन मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, क्योंकि जब भी मैं बाहर से घर में आता हूँ तो ऑस्कर गॉट सो एक्साइटेड। सो उस टाइम पे वो दे आर शोइंग देयर लव, बट अनफॉर्चुनेटली उनके नेल्स और उनके जो थम का जो नेल है एंड जो फिंगर के नेल्स हैं वो इतने बढ़ चुके हैं कि अगर वो आपके ऊपर आते हैं, आपको प्यार करने आते हैं, तो उनकी तरफ से वो प्यार कर रहे हैं, लेकिन उनके जो नेल्स हैं वो आपको इंजर्ड कर सकते हैं, आपकी स्किन पे लग सकते हैं और इवेंचुअली बहुत सारा खून वगैरह सब निकल सकता है। सो दैट इज़ द लाइक मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न, ओके, यू कैन से for your point of view this is the most important reason, and for dog point of view that उनको चलने में इशू हो रहा है, that is the main concern that we have, okay। उस केस में आपको इनके नेल्स ज़रूर कट करवाने चाहिए। सो ये हमने कवर करा कि why we should cut the nails of our pet। next thing is when। तो अगेन when का आंसर भी मैंने why में ही इनकॉर्पोरेट करा है। सो व्हेन का आंसर यही है कि वेन एवर यू फील लाइक कि वो लोग जो पेट हैं आपके वो ढंग से चल नहीं पा रहे, तो वेन एवर दे वॉक, तो उस टाइम पे आवाज़ करते हैं, अगर नेल्स की आवाज़ आ रही है, सो उस टाइम पे आपको यू शुड कट द नेल्स ऑफ योर पेट। नाउ कमिंग टू द थर्ड पॉइंट, दैट इज़ हाउ टू कट द नेल्स ऑफ योर पेट। सो हाउ टू कट, ये मैं आपको अभी मैं उसको पेट ग्रूमिंग सेंटर ले जा रहा हूँ, वहाँ इफ़ पॉसिबल तो मैं उसकी वीडियो बनाऊँगा, अदरवाइज़ मैं आपको उसके बिफोर कट एंड आफ्टर कट जो पिक्स हैं वो दिखा दूँगा। बट आई होप वहाँ पर वीडियो अलाउड हो, तो मैं एक वीडियो वहाँ पर ज़रूर बनाऊँगा। सो हाउ टू कट में बेसिकली जितना मुझे नॉलेज है उसमें हमें पर्सनली, अगर आपने पहले कभी कट नहीं करे अपने पेट के नेल्स तो फिर आप प्लीज़ ट्राई मत करिए, क्योंकि इसमें क्या होता है, इनके नेल्स में एक वेन होती है, ओके, एंड उस पॉइंट तक हमें उसके नेल्स कट करने चाहिए। अगर वो पॉइंट उसके आगे चले गया, आई मीन अगर आप नेल कट कर रहे हैं, ओके, एंड उस नेल के पॉइंट के आगे अगर आपने कट कर दिया तो दैट कुड लीड, मतलब वो आपका पेट के लिए बहुत ही पेनफुल होगा, बिकॉज देन वो जो वेन है उसमें से ब्लड आना स्टार्ट हो जाएगा। अगर आपने वो वेन कट कर दी तो उसमें से ब्लड आना स्टार्ट हो जाएगा, और उस ब्लड को रोकने के लिए you don't have like the necessary things with you, okay। So there is one powder which should be there whenever you cut the nails of your pet, okay। So वो powder helps to control the blood that is coming from the vein। So these are the things you should take care while cutting the nails of your pet, okay। सो वो आपके पास होना चाहिए, इसीलिए क्योंकि मैंने इससे पहले कभी कट नहीं करे नेल्स इसके, इसीलिए मैं उसको पेट ग्रूमिंग सेंटर लेके जा रहा हूँ, बिकॉज आई शुड नो फर्स्ट बिफोर गोइंग फॉरवर्ड, आई शुड नो दैट हाउ टू कट द नेल्स ऑफ योर पेट। अगर सपोज कोई मिस हैपनिंग होती भी है तो दे हैव ऑल द थिंग्स, एंड वन मोर थिंग, दे आर प्रोफेशनल्स, तो आई डोंट थिंक कि कोई मिस हैपनिंग होगी, ओके। बट समहाउ अगर कुछ होता है तो they have all the things to control that thing, okay, to control the mishappening basically। So these are the 3 points which I have covered with you। now अभी हम चलते हैं उसको वेट के पास लेके, सॉरी वेट नहीं, पेट ग्रूमिंग सेंटर लेके जाते हैं। पेट ग्रूमिंग सेंटर की वीडियो मैं आपको दिखाता हूँ उसके नेल्स कट होते हुए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, आप कंटिन्यू करो मेरे साथ एंड लेट्स सी। ऑस्कर
कम ऑन ऑस्कर। अच्छा कर बेबी, सिट सिट, ओके सिट सिट। नहीं। Oscar, come on, Oscar, come on, come on, come on, come on, come on, come on, Oscar, come on. Okay, sit. Oscar, sit. Good boy, Oscar. Good boy, Oscar. Shake hand. ऊपर तो करो थोड़ा. Shake hand. So guys, जैसा कि आप देख सकते हो कि गाड़ी आराम से चल रही है एंड ऑस्कर हमारा यहाँ पर बैठा हुआ है। कोई दिक्कत नहीं, आराम से बैठा हुआ है, कोई भी इशू नहीं है। हाँ क्या हुआ, चल रहे हैं अभी, चल रहे हैं बस चल रहे हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हो गाइस, ऑस्कर को घूमने जाना बहुत ज़्यादा पसंद है और बहुत ही बढ़िया तरीके से गाड़ी में बैठता है, कोई दिक्कत नहीं करता। ठीक है, ये मैं आपको पहले भी वीडियो में एक बार दिखा चुका हूँ। कोई प्रॉब्लम नहीं देता, आराम से बैठता है और अभी से उसे आदत पड़ रही है, तो आगे चल के क्या पता अगर मैं उसके साथ कहीं टूर वूर मारूं, उसके लिए भी मेरे लिए भी दोनों के लिए बढ़िया रहेगा अभी से आदत डलना। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। Few moments later. ये ऑस्कर का बड़ा वर्जन है। वो सिर्फ मिलना चाह रहा है और वो भाग रहा है, ये हो रहा है। बाहर नहीं जाना ऑस्कर। नहीं, लॉक हो गया था। खेल रहा है, मस्ती तो कर रहा है। ये छोटा सा पग। ओके 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 ओके। अब तो वो भी खेल रहा है उसके साथ। ऑस्कर बस उसे भगा रहा है। मैं कहा टॉमी तो बड़ा पुराना हो गया 90s वाला। उसके पास जाना। उस साइड तो मैं बोलता मत खोलो, वो सारे बड़े हैं, कुछ नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। सिर्फ गुड बॉय, गुड बॉय। सो गाइस, इफ यू कैन सी दैट ऑस्कर को यहाँ पर आते ही उसका एक फ्रेंड मिल गया एंड वो एक छोटा सा पग है। और अगर आप राइट साइड में यहाँ पे देखेंगे तो देयर आर सो मेनी डॉग्स हियर। अलग अलग ब्रीड्स आपको देखने को मिलेंगी। ऑल दोज आर लेब्राडोर्स, दैट इज़ बीगल, पोमेरेनियन, जर्मन शेफर्ड, गोल्डन रिट्रीवर। यहाँ पर भी एक पग घूम रहा है, दिस इज़ ऑल्सो जर्मन शेफर्ड। ऑल दोज आर हाई क्वालिटी डॉग। छोटी सी डॉल, बैठ गई। छोटी सी डॉल। इसका नाम क्या है यार, देखना जरा। उसका तो मस्ती में है आज। Few moments later. वेलकम बैक टू माय चैनल। वापस से आपका बहुत बहुत स्वागत है। एंड मैंने आपको इससे पहले दिखाया था कि हम ऑस्कर क्या मैं नेल्स कटिंग करवाने जा रहा था और अब हमने उसके नेल्स कट करवा चुके हैं। एक्चुअली जो जहाँ पे मैं उसे लेके गया था वो बेसिकली वो डे केयर भी है, जहाँ पर आप अपने डॉग को, पेट को आप छोड़ सकते हो एंड देन यू कैन गो, दे कैन प्ले विद अदर डॉग्स एज वेल। ओके, तो वहाँ पर उसको बहुत सारे डॉग्स मिले, बहुत सारे पपीज़ मिले, तो उसके साथ वो बहुत मज़े करे, उसने बहुत खेला कूदा और काफ़ी मज़े करने के बाद उसके नेल्स भी कट चुके हैं। मैं आपको उसके नेल्स दिखाता हूँ। अभी मैं अपने फ्रेंड के यहाँ रखा हूँ, ये इनको तो आप जानते हो, रवि। रवि कोई बात नहीं। तो अभी मैं आपको ऑस्कर से मिलवाता हूँ कि उसके नेल्स अब कैसे हैं, पहले कैसे थे और अब कैसे हैं। ठीक है ऑस्कर, आ जाओ, कम ऑन, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। अच्छा, इसे फोकस करना। ये देखो, अगर आप देख सकते हो गाइस, तो इसका जो ये वाला नेल है, ये है थंब का नेल। ये पहले पूरा यहाँ पर शार्प था एंड ये पूरा नीचे तक था। ठीक है, वो अब ऐसे कटने के बाद ऐसा दिख रहा है। बाकी नेल्स भी आप देख सकते हो, स्टार्टिंग जो आगे के जो शार्पनेस है वो उन्होंने कट कर दिया है।
बिकॉज यहाँ पर एक वेन होती है जिसको कट नहीं कर सकते, तो उन्होंने वहाँ तक कट कर दिया। एंड अब आप देख सकते हो ये नेल जो है वो शार्प नहीं है, इसके लगने से भी कोई इंजर्ड और वो सब नहीं हो सकते, इसलिए अब बिल्कुल सही हैं। सिमिलरली जो इसके पैरों के नेल्स हैं वो भी उन्होंने कट कर दिए हैं, अगर आप देख सकते हो। तो अब शार्पनेस चली गई है और उन्होंने यहाँ से बिल्कुल अच्छे से कट कर दिए हैं। ऑस्कर कम ऑन ऑस्कर, ऊपर नहीं आना अभी। अच्छा तो ये देखो, ये एक छोटा सा टॉय है, ये बंदर है, वो बंदर लेके ही बस लगा पड़ा है वो उसके साथ। उसकी पूंछ देखो और अपनी पूंछ देखो ऑस्कर। ऑस्कर कम ऑन। तो गाइज ये अब ऑस्कर के हमारे नेल्स कट चुके हैं। एंड अब मैं आपको ऑस्कर को दिखाता हूँ। मैं एक्चुअली उसके लिए एक जैकेट लेकर आया हूँ, तो आप कमेंट करके बताओ कि कैसी लग रही है। बहुत ही क्यूट लग रहा है उस जैकेट में मेरे हिसाब से, तो आपको दिखाता हूँ। ऑस्कर कम ऑन। ऑस्कर कम। तो ये उसके लिए एक छोटी सी जैकेट खरीद के लाए, क्योंकि अभी विंटर्स हैं, तो इसीलिए ये देखो अभी नई चीज़ आई है ना, तो ये थोड़ा सा उसके साथ खेल रहा है। इसको समझ नहीं आ रहा कि ये क्या पहना दिया मुझे। कोई बात नहीं, बढ़िया लग रहा है ऑस्कर। इसकी कॉलर देखो गाइस कैसा लग रहा है। अच्छा ओके। कोई नहीं। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। चलो। कम ऑन। ऑस्कर बार्क। तो गाइस यहाँ पर ख़त्म करते हैं इसके साथ इसकी वीडियो। और हाँ, अभी एक और चीज़ की है, देखो अब इसके चलने में और भागने में कोई दिक्कत नहीं हो रही, बिकॉज अच्छे से चल पा रहा है वो, क्योंकि नेल्स अब आपके जो नेल्स हैं इसके वो फ्लोर पे टच नहीं हो रहे, इसलिए वो आराम से चल पा रहा है। ऑस्कर तो गाइस ये थी आज की वीडियो। मुझे कमेंट करके बताना कि कैसी लगी। एंड नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। देखो अपने बिस्तर में जा रहा है वो, अपने बेड में चला गया वो, बैठा हुआ आराम से। नो, ये देखो ये कैसा लग रहा है ऑस्कर, आप देख सकते हो। हाँ ओके।